हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड अमोनी राय। और गाइस, आप लोगों को पता है कि मैं अभी जाने वाली हूँ घर बहुत जल्दी। तो मेरे पास कुछ समय, कुछ हफ्ते ही बाकी है। तो घर जाने से पहले सारी चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी मुझे नॉलेज एक्सपीरियंस है, वो सारे चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इतना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक भी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ आप लोगों को। तो आज शुरू करते हैं। यहाँ पर जो केयर टेकर आते हैं, केयर गिवर इजराइल में, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर के घर में हम जाते हैं तो किस टाइप की चीज़ें लाइक इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। होप यू लाइक द वीडियो। यहाँ पर ही नहीं, सारे वर्ल्ड में लोग रहते हैं अपने हिसाब से। लाइक अगर कोई वेल्दी है, अमीर है, तो वो रहते हैं अच्छे वाले बिल्डिंग, मकान, टॉल बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग, इस टाइप की चीज़ें। अगर कोई इकोनॉमिकली उतना हेल्दी नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रहते हैं रेंटल हाउस, और कोई जाते हैं ओल्ड एज होम। तो इसी हिसाब से यहाँ पर भी ऐसा ही है गाइस। अपने घर में, विला में, किसी के पास लैंड है तो वो लोग रहते हैं अपने लैंड में घर बना के। तो इसी हिसाब से यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है वो लोग रहते हैं इसी टाइप के डिफरेंट प्लेसेस में। तो ये नहीं है कि एम्प्लॉयर हमेशा अकेला ही हो, फ्लैट में ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चंस, कमेंट आते हैं मुझे, और मैं यही इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गाइस, यहाँ पर जो काम है वो एक ही टाइप का काम नहीं होता है। कोई होता है ओल्ड एज होम वाला काम, लाइक ओल्ड एज होम को बोलते हैं यहाँ बेताबोत। बेताबोत में ढेर सारा पीपल, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू ओल्ड एज होम के बारे में। तो ऐसा ही है ओल्ड एज होम, और उसके साथ साथ जो घर है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होते हैं हमारे लिए, केयर टेकर के लिए, ये सारे बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आइडियाज़ देने जा रही हूँ आप लोगों को। सो क्या होता है, जब हम कोई केयर टेकर को हायर करते हैं, यहाँ के लोग एम्प्लॉयर फॉरेन केयर टेकर को, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल्स, ये जो एजेंसी है वो लोग घर के लोगों को, जो फैमिली है उसको समझा देते हैं, और उन लोगों को पता होता है कि कितना सैलरी देना है आप लोगों को, और कब जाना है छुट्टी, आप लोगों को कब देना है छुट्टी। लाइक वीकेंड में एक बार छुट्टी होता है क्योंकि यहाँ होता है गवर्नमेंट हॉलीडे। तो इसी हिसाब से उन लोगों को सारी चीज़ मालूम होता है एक एक करके। आप लोगों का एक होता है रूम घर में, एम्प्लॉयर के घर में, और ये होता है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। लाइक एक होता है आपका रूम, और एक होता है एम्प्लॉय का रूम, एक होता है किचन, और एक होता है सैलून। सैलून बोलते हैं यहाँ पर जो है हॉल, और एक होता है वॉशरूम। वॉशरूम इंडिविजुअल भी हो सकता है और कंबाइन भी हो सकता है। ये नहीं कि होना ही है इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है, कभी कभी शेयरिंग भी हो सकता है। और ऐसा होता है फ्लैट सिस्टम में। लाइक आप लोगों ने देखा होगा मेरे घर में, मैंने हाउस टूर तो नहीं कराया था, फिर भी आप लोगों को कुछ आइडिया होगा कि जब मैं जाती थी एम्प्लॉय के रूम में और आती थी अपने रूम में, तो इसी टाइप की चीज़ें होते हैं यहाँ पर जब हम काम में आते हैं। और अगर आप लोगों का काम है विलेज एरिया, लाइक सिंगल होम, तो वहाँ पर ढेर सारा रूम भी हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का अपना घर होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा रूम भी हो सकता है। और विलेज एरिया में क्या होता है गाइस कि कभी कभी फैमिली भी रहते हैं एम्प्लॉयर के साथ, विलेज में ही नहीं, जहाँ कोई फ्लैट हो, जहाँ पर भी कभी कभी क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयर अकेले नहीं रहते, उसके साथ स्पाउस, लाइक हमारे एम्प्लॉयर फीमेल हो तो उसका हस्बैंड भी रहते हैं, अगर मैन हो तो, एम्प्लॉयर मैन हो तो उसको वाइफ भी रहती है, और कभी कभी उन लोगों का चिल्ड्रन भी रहते हैं। तो इस टाइप का फैमिली भी होता है कभी कभी आपके एम्प्लॉयर के घर में, पूरा फैमिली, होल फैमिली टुगेदर। अगर आप लोगों का काम ओल्ड एज होम में है तो ओल्ड एज होम में बहुत अच्छा एडवांटेज है गाइस, क्योंकि ओल्ड एज होम में मैं आप लोगों को बताती हूँ फैसिलिटीज़ क्या है। ओल्ड एज होम में सैलरी सेम है, एक ही टाइप की फैसिलिटी है, लेकिन वहाँ पर ढेर सारा ओल्ड पीपल होने के साथ साथ वहाँ पर ढेर सारा केयर टेकर भी होता है। तो इसीलिए आपको ईजी रहेगा फ्रेंड बनाने के लिए। अगर आप लोग नए हो, ओल्ड एज होम में है, तो फ्रेंड बनाने के लिए बहुत अच्छा है ओल्ड एज होम में, क्योंकि ढेर सारा केयर टेकर होते हैं वहाँ पर। और साथ साथ इट डिपेंड्स, कभी कभी ओल्ड एज होम क्या होता है कि लाइक मीडियम काइंड का होता है, और कभी कभी वो होता है लाइक अच्छे वाले भी होते हैं, और शायद सभी अच्छे हैं, लेकिन इस टाइप की चीज़ें होता है। कभी कभी ओल्ड एज होम में फैसिलिटी, लाइक वहाँ पर स्विमिंग पूल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ओल्ड एज होम से ही लिया था लेसन स्विमिंग के लिए। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि फ्री है, आप लोगों को मेंबरशिप देना पड़ेगा, लेकिन आप लोग सीख सकते हैं और या फ्रेश हो सकते हो स्विमिंग जाके, क्योंकि वो होता है ओल्ड एज होम के अंदर। अगर आप लोग स्पोर्टिक पर्सन हो, एथलेटिक पर्सन हो, तो आप लोगों को जिम भी मिल सकता है वहाँ पर
लेकिन मेंबरशिप देना पड़ेगा, आप लोगों को भरना पड़ेगा, वो फ्री नहीं है। जुम्बा जिम सब कुछ हो सकता है। और साथ साथ ओल्ड एज होम में बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइस, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारा फ्रेंड, उसके साथ साथ वहाँ पर ढेर सारा प्रोग्राम, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, म्यूज़िक प्रोग्राम, ढेर सारे चीज़ें होते हैं ओल्ड एज होम में, और ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। और थोड़ा सा लाइक रूम के हिसाब से जाए तो ओल्ड एज होम में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कंपेयरिंग टू फ्लैट, क्योंकि फ्लैट जो होता है, जो अपार्टमेंट होता है, वहाँ पर लाइक रूम्स होते हैं सेपरेटली, बड़े रूम्स होते हैं। लेकिन लाइक ओल्ड एज होम में, क्योंकि ये टाइप लाइक होटल टाइप होता है, तो वहाँ पर छोटा क्यूट सा और कंफर्टेबल कन्वीनियंट होता है सारी चीज़, लेकिन क्यूट छोटा छोटा रूम, छोटा छोटा चीज़ें, किचन होता है। तो ओल्ड एज होम में इस काइंड का फैसिलिटी होता है, इस टाइप का फैसिलिटी। और अगर आप लोगों का काम ओल्ड एज होम में है तो कभी पर कुक फूड का फैसिलिटीज़ भी होता है कभी कभी। तो ये एम्प्लॉयर लोग कभी वो अपने खाना खाने चाहते हैं तो वो लोग कूपन दे के ख़रीद के खा भी सकते हैं वहाँ से, ओल्ड एज होम से। और ज़्यादातर केयर टेकर क्या करते हैं, अपने ही खाना बनाते हैं। वहाँ पर छोटा सा क्यूट सा किचन भी होता है, फैसिलिटी होता है किचन का, तो वहाँ बना भी सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने ही खाना खाना पसंद करते हैं, इंडियन फूड, तो केयरटेकर लोग अपने ही खाना पकाते हैं वो खुद से। और लाइक घर में भी ढेर सारा फैसिलिटीज़, इस टाइप का फैसिलिटीज़ ही होता है। और अगर हम लोग कोई घर में जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, हमारे एम्प्लॉयर के सिंगल फ्लैट है या क्या है, तो हमारे जो रूम होता है उसके साथ साथ हमारे जो एकोमोडेशन होता है वो भी हमारे लिए फ्री होता है। लेकिन वो एक्चुअली फ्री नहीं होता है, हमारे केयरटेकर का सैलरी होता है उससे ही डिडक्ट किया जाता है पहले से। 24 आवर्स वहाँ पर रहते हैं तो हम लोगों को एकोमोडेशन देना होता है फैमिली लोग। उसके साथ साथ अगर हमारा लीव आउट जॉब है, लीव आउट जॉब का मतलब होता है हम लोग 8 आवर्स काम करते हैं, उसके बाद जाते हैं घर, तो हमारे एकोमोडेशन के लिए वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है फैमिली को। और टैक्सी फेयर, लाइक टैक्सी नहीं बस के फेयर, वो सब भी प्रोवाइड करते हैं फैमिली लोग। तो यहाँ पर काम में अगर हम लोग फैमिली के साथ 24 आवर्स रहते हैं तो फ्री फूड, रूम सभी हम लोगों को मिलता है। अगर हम लोग घर से बाहर रहते हैं तो अपार्टमेंट के अलग से पे करना पड़ता है हम लोगों को, और इस काम को बोलते हैं लीव आउट। और लीव आउट में हम लोगों को सिर्फ 8 घंटे ही काम करना होता है गाइज। सो इस टाइप का काम होता है यहाँ पर इजराइल में। सभी का काम एक ही जैसा नहीं होता है, हो सकता है हमारे एम्प्लॉयर का बिहेवियर डिफरेंट हो, लेकिन काम, रूल्स, राइट सभी एक ही जैसा है। और जब हम लोग आते हैं, नए होते हैं यहाँ पर, हम लोगों के लिए थोड़ा परेशान होते हैं क्योंकि हम लोग नए होते हैं। तो वाइस वर्सा जो हमारे एम्प्लॉयर है उसके लिए भी ऐसा ही होता है गाइस, क्योंकि वो भी रह रहे नए पर्सन के साथ, नए आदमी इंसान के साथ, तो उन लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोगों को समझना चाहिए ये बात। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नए हैं तो हम लोग ही मिस कर सकते हैं, हम लोगों की फैमिली ही है, ऐसा नहीं है। वो जो एम्प्लॉयर है उन लोगों का भी कुछ प्रॉब्लम होता है हमारे साथ, क्योंकि हम लोग नया है। और जो ओल्डरली पीपल है स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो हम लोग यंग है, हमारे मेंटली हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि हमें जाना है, ये करना है। लेकिन जो ओल्ड पीपल है वो लोग चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यंग एज में है तो लोगों के पास कैपेबिलिटी होता है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, लेकिन ओल्ड एज में इट्स टू लेट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड देम। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम भी होता है जब हम लोग आते हैं नए घर में, तो एम्प्लॉयर के साथ छोटा मोटा ऐसा होता है, लेकिन हम लोगों को पैम्पर करना होता है एम्प्लॉयर को, और बाद में सारा चीज़ हो जाएगा। गाँव के साथ साथ हमारे जो अपार्टमेंट होते हैं सिटीज़ में और जो कोई एरिया में, वहाँ पर भी फैमिली हो सकता है। लेकिन लोग कभी कभी क्या कर देते हैं कि अवॉइड कर देते हैं, फैमिली है एम्प्लॉयर के साथ तो काम नहीं करना है, ये है वो है। तो मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहूँगी गाइस, अगर फैमिली है तो भी ठीक है, फैमिली भी बहुत सपोर्टिव होता है कभी कभी, पता नहीं मुझे क्योंकि मैं फैमिली के साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी मेरे फ्रेंड लोग फैमिली के साथ काम करते, फॉर एग्जाम्पल ये घर भी फैमिली के साथ ही है, तो मुझे लगता है फैमिली दे आर वेरी सपोर्टिव। लाइक अगर मुझे वॉक में जाना होता है, अगर मेरा एम्प्लॉयर है अल्जाइमर, डिमेंशिया, तो उसको पता नहीं है कि मैं वॉक में जा रही, क्योंकि वो एक पेशेंट है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि वॉक क्या है या पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ वो क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तो उस समय क्या करते हैं, जो हमारे फैमिली, अगर एम्प्लॉयर के फैमिली है तो वो लोग बोलेंगे तुम जाओ, मैं देख लूँगी अपनी माँ को तब तक के लिए। तो इस टाइप की चीज़ें होता है, तो विच इज़ वेरी नाइस। और
अगर हम लोग सैटरडे छुट्टी में जाते हैं, फ्राइडे सैटरडे, और हमें घर में आना होता है 24 आवर्स के अंदर, 25 के अंदर सॉरी। और उस समय भी अगर हमारे बस लेट है तो अगर फैमिली रहते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ तो वो बोलते हैं हाँ 1 घंटा 2 घंटा देर से आओ, कुछ नहीं होने वाला, प्रॉब्लम तुम आ सकते हो। तो इस टाइप का चीज़ें भी होते हैं। तो फैमिली होने का एडवांटेज भी है गाइस। मैं नहीं बोल रही हूँ कि फैमिली होना ही चाहिए, लेकिन फैमिली होना घर में वो भी एडवांटेज है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि ढेर सारे लोग इग्नोर करते हैं। अगर फैमिली है तो वो बोलते हैं ओ फैमिली है, डिफ़िकल्ट है, डिपेंडेंट नहीं रहने को मिलेगा। ऐसा नहीं है गाइज। अगर आपका जो काम है वो आपका काम सिर्फ आपका एम्प्लॉयर को देखना है, तो आप लोगों को नहीं करना है फैमिली के लिए काम। ये बात फैमिली को भी पता होता है, क्योंकि एजेंसी लोग सभी रूल्स बता देते हैं हमें केयर टेकर हायर करने से पहले। तो उन लोगों को पता होता है कि ये काम केयर टेकर का नहीं है, सिर्फ केयर टेकर का काम है एम्प्लॉयर को देखना। तो उनको पता होता है ये केयर टेकर सिर्फ मेरी माँ को देखने आए या मेरे फादर को देखने आए, तो इसी हिसाब से आप लोगों को सिर्फ अपना एम्प्लॉयर का काम करना है। और अगर वो लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूँगी, एक्स्ट्रा तुम ले लेना पैसा, तुम थोड़ा सा यहाँ साफ़ कर दो, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको ये पसंद है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पे लाइक एक्स्ट्रा पैसा आप लोग को ऐड कर देते हैं सैलरी में। जितना आपका सैलरी है बेसिक सैलरी, उससे थोड़ा कभी कभी वो बोलते हैं कि हाँ अगर आप लोग मेरे माँ को खाना दे रहे हो तो मेरे फादर को भी दे दो, क्योंकि किचन में एक ही साथ खाना बनाना होता है। तो कभी कभी क्या होता है फादर को भी दे देते हो, वो एम्प्लॉयर के साथ साथ उसके हस्बैंड को भी दे देते हो आप। तो उस समय क्या करता है फैमिली लोग, हाँ ये गिफ्ट ले लो, या हम लोग तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे सैलरी में। अगर आपके लिए अच्छा है तो आप लोग बोल सकते हो हाँ, क्योंकि ये अच्छा है, आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है और फैमिली के लिए भी एक सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग केयर टेकर होना ज़रूरी है। और हम लोग ये सारे चीज़ ट्रेनिंग में ही सीख के आते हैं, और मुझे उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वाइज हो, आप लोगों ने ट्रेनिंग में ये सीखा होगा सारी चीज़। वीज़ा खुल रहा है मार्च से, और खुल चुका है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रोसेस में नहीं है अभी, लेकिन अभी मार्च से स्टार्ट हो रहा है वीज़ा के काम। सो गाइस विश यू अ लक, आप लोगों का जल्दी से जल्दी वीज़ा लग जाए और आप लोग इजराइल आ जाओ। टेक केयर। अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है गाइस।